सपोज कि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं से 1 लाख का। तो 1 लाख की मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं। साल के बाद मुझे 10,000 रुपीज का डिविडेंड आ जाता है। तो 1 लाख लगाने से 10,000 का डिविडेंड आया, यानी मैं बोल सकती हूँ कि मुझे साल के बाद 10% का रिटर्न मिला। तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कैसे निकाला? 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का एक फॉर्मूला हमें मिल गया, जो कि क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की कितने पैसे लगाए थे इंटू 100। इस तरीके से हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आता है, नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अपॉन 100 इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही हो, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। उस केस में मुझे नेट लॉस हुआ होगा, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी हो सकता है। अगर नेट लॉस हुआ है तो दैट मीन्स कि वो मेरा रिटर्न नेगेटिव रिटर्न होगा। अब सिर्फ डिविडेंड के अलावा कुछ और भी हो सकता है। सपोज मैंने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे, 1 लाख के मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे, जो कि एक साल के बाद मैंने 1,20,000 में बेच दिए। 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से मैंने उसको बेच दिया। तो 20,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 5 एंड 100 20, मुझे 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। और ये फॉर्मूला कैसे आया है? करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने उसको बेचा है 1,20,000 का, जो कि मेरी करंट वैल्यू थी, माइनस 1 लाख मैंने किया जो कि मेरी कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो ये भी है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, कि नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100 या फिर करंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। कई बार ऐसा होता है कि हम डिविडेंड भी ले लेते हैं और फिर साल बाद उसको बेच भी देते हैं। तो दोनों को मिला के मेरा टोटल रिटर्न हो जाएगा डिवाइडेड बाय वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है 13.1 हम करेंगे, और साथ के साथ कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी मैं क्लियर करती जाऊंगी। तो 13.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 इन 10% ₹100 शेयर का मतलब यहाँ पे है, जब भी आपको ऐसे लिखा है ₹100 शेयर, तो उसका मतलब है उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज का, एक फेस वैल्यू है। तो अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 इन 10% ₹100 शेयर ऑफ अ कंपनी अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 25। 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन हमने जब उसको खरीदा तो वो 25 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 125। तो उसकी मार्केट वैल्यू है 125, तो मैंने एक शेयर खरीदा है 125 के वैल्यू पे। फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले तो कितने इन्वेस्ट किए उसने, उस पर्सन ने 10,000, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे है 10%। 10% का मतलब है कि उसके ऊपर उसको डिविडेंड मिल रहा है 10% के हिसाब से। याद रखना, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड लगा के हमें डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 100 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? उस पर्सन ने 125 रुपीज के बेस पे एक शेयर खरीदा है, टोटल उसने लगाए हैं 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 125, 80 शेयर्स उसने खरीदे हैं। अब हम डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड कितना आया उसको? डिविडेंड हमेशा आता है फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड का रेट, ये होता है उसका फॉर्मूला।
तो ये आ जाएगा आपके पास, फेस वैल्यू है 100, शेयर्स हैं 80 और डिविडेंड का रेट है 10%। 10% यानी कि 10 फॉर एवरी 100, तो 10 अपॉन 100, 100 से 100 किया कैंसल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 800। तो 800 रुपीज का उसको डिविडेंड मिला। अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है जितना भी उसको नेट इनकम आया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। 800 उसको आया और उसके पैसे लगे थे 10,000 इंटू 100, ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 8%। तो 8% उसको आया है रिटर्न। 10,000 लगाने के बाद उसको 800 रुपीज आया है, जो कि है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ROR का नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। जो भी उसको पैसे आए, चाहे डिविडेंड पे आए, चाहे उसको बेच के आए, जितना भी प्रॉफिट हुआ, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और डिविडेंड याद रखना हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड का रेट। तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस करने हैं हमें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, अ मैन इन्वेस्ट्स रुपीज 22,500, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका 22,500, फेस वैल्यू है ₹50, अवेलेबल एट अ 10% डिस्काउंट, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होगी, 50 में से फेस वैल्यू में 10% का डिस्काउंट माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 5, 45 रुपीज का उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक शेयर मिल रहा है। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, तो डिविडेंड का जो रेट है वो है 12%, तो फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए चाहिए कि टोटल उसको कितना इनकम आया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हमें कितना इनकम आया उसको ये देखने के लिए हमें डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड का रेट। तो यहाँ पे फेस वैल्यू है 50, नंबर ऑफ शेयर्स, अब उसने कितने शेयर्स खरीदे होंगे, उसने टोटल जो पैसे लगाए हैं वो है 22,500 और एक शेयर उसको पड़ा है 45 रुपीज का, यानी कि उसने कितने शेयर्स खरीद लिए, 500। तो 500 इंटू रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ डिविडेंड है उसका, डिविडेंड है 12%, तो 12% लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3000, डिविडेंड आ गया उसका 3000, यानी यही उसकी नेट इनकम है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट इनकम 3000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 22,500 इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 120, 25 के टेबल में आता है अपॉन 9, अब ये 3 के टेबल में आ जाएगा 40 अपॉन 3, तो 13 एंड 3 1/3%। मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर है, 40 को 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 391, तो 13 एंड 1/3%, इतना उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा। नेक्स्ट है, a person invested 2 lakh in a fund for 1 year, एक इंसान ने 2 लाख रुपीस किसी फंड में इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ ईयर द इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹2,16,000। जब उसने इन्वेस्ट किया तो 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के हो गई 2,16,000। कैलकुलेट हिज रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न। अब दूसरा फॉर्मूला लगेगा रेट ऑफ रिटर्न का। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि करंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अभी बढ़ के हो गए 2,16,000, लगाए थे उसने 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, मतलब 16,000
डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, यहाँ पे आ जाएगा 8%। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न है 8%। नेक्स्ट है मितुल इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ फंड। मितुल ने कहीं किसी फंड में इन्वेस्ट किए हैं 3,50,000। एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू ऑफ द फंड इज 4,37,500, यानी कि करंट वैल्यू कितनी हो गई? करंट वैल्यू हो गई 4,37,500। What is the nominal rate of interest if the market price is same at the end of the year? तो उसका nominal rate of interest क्या है? Market price same रहा at the end of the year। तो 3,50,000 उसने इन्वेस्ट किया था, 4,37,500 हो गया बढ़ के, तो इतनी उसको इनकम मिल गई है। अगर हम करंट वैल्यू को मानते हैं P1 से, ऐसे लिख लेते हैं करंट वैल्यू, और P0 को मान लेते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा उसका P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। आप चाहो तो सीधे सीधे लिख देना करंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो 500 में से माइनस कर दो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 87,500, 3,50,000 इंटू 100। 7 and 1 25%, तो 25% का उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स, यानी कि फेस वैल्यू है ₹50। सलमान ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹50, पेइंग 10% डिविडेंड, तो डिविडेंड का रेट है 10%, कोटेड एट 20% डिस्काउंट, यानी उसको मिले हैं डिस्काउंट पे, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी उसके लिए? उसका मार्केट वैल्यू क्या है? 50 माइनस 20% का डिस्काउंट है किसके ऊपर? 50 रुपीज के ऊपर, यानी कि उसको मिले 50 माइनस 10, 40 रुपीज के हिसाब से उसको एक शेयर मिला है। इफ एनुअल डिविडेंड इज ₹600, यानी कि उसको इनकम आई है साल के बाद 600 की, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे हमें अपने रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि कितना पैसा आया, वो हमें दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। एक शेयर उसने 40 रुपीज का खरीदा है, लेकिन कितने शेयर्स खरीदे हैं वो नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 600 आया है। ये 600 कैसे आया होगा? जितना फेस वैल्यू है इंटू जितना नंबर ऑफ शेयर्स है। सपोज नंबर ऑफ शेयर्स इज x, let number of shares he bought is x, तो फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड का रेट, तब करके उसके पास 600 आए होंगे। तो जो जो पता है उसको लिख दो। 50 इंटू एक्स इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 600, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो x मिल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। इस 100 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 10 एंड 50 को भी, तो 10 50 ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 120, यानी कि कितने शेयर्स खरीदे हैं उसने? 120। एक शेयर खरीदा उसने 40 रुपीज के हिसाब से, तो यहाँ से उसकी आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 120 शेयर्स खरीदे हैं, 40 के हिसाब से एक शेयर है, तो टोटल उसने कितने पैसे लगाए? 4800, और डिविडेंड उसको साल के बाद कितना है? 600। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 100, आ जाएगा 8 एंड 100 अपॉन 8
12.5%, ये है 8, तो 12.5% का उसको रिटर्न मिल गया। नेक्स्ट है अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर्स, यानी फेस वैल्यू है 100 रुपी, पेइंग 15% डिविडेंड, डिविडेंड का रेट है 15%, कोटेड एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम के ऊपर उसको मिला, यानी मार्केट वैल्यू कितना होगा 100 प्लस 20% का प्रीमियम, 20% किसका, फेस वैल्यू का ही, यानी कि उसको कितने पे एक शेयर पड़ा है 120 रुपीज पे एक शेयर पड़ा है उसको। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज 540, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसको रिटर्न टोटल कितना आया, नेट 540 रुपीज आए, बट फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये तो पता है कि एक शेयर 120 का खरीदा, लेकिन कितने खरीदे वो देखना पड़ेगा। तो ये 540 कैसे आया, 540 कैसे आया होगा, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इसको मैं मान लेती हूँ x, इंटू डिविडेंड का रेट। तो फेस वैल्यू है 100 इंटू एक्स इंटू डिविडेंड का रेट है 15/100, 540। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी x, तो x निकालेंगे 540, ये 100 से 100 यहीं पे काट दो, 540/15, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36। तो कितने शेयर्स खरीदे उसने, 36, एक शेयर खरीदा है 120 का, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जितने शेयर्स खरीदे हैं 36 इंटू एक शेयर खरीदा है 120 रुपीज का, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके पास आ गया 4320। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, कितने पैसे आए 540 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4320 इंटू 100, 6 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, उसके बाद फिर से ये 9 के टेबल में 8, तो ये 25 एंड 2 आ जाएगा 12.5% उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा। नेक्स्ट है मिस्टर सत्येंद्र होल्ड्स 1500 रुपी 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितना खरीदा है 1500, और फेस वैल्यू है ₹100, फेस वैल्यू ₹100, पेइंग 15% डिविडेंड, तो डिविडेंड का जो रेट है, डिविडेंड का रेट है 15% जो कि फेस वैल्यू पे होता है, एनुअली कोटेड एट 30% प्रीमियम, यानी मार्केट वैल्यू उसको कितने का पड़ा शेयर, फेस वैल्यू प्लस 30% का प्रीमियम, 30% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब उसको एक शेयर पड़ा है 130 का, शेयर्स खरीदे हैं उसने 1500, यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, ये आ गया 1500 इंटू 13 130, 1,95,000, 1,95,000 उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पैसे कितने आए उसके पास वो दिखाना पड़ेगा हमें, एनुअल डिविडेंड कितना आया, एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड का रेट, तो ये आ जाएगा फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ शेयर्स है 1500 और डिविडेंड का रेट है 15%, 20 से 20 यहाँ पे आ जाएगा 22,500। कितने पैसे आए पता चल गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चल गया, तो रेट ऑफ रिटर्न भी पता चल जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न विल बी, कितना नेट इनकम आया 22,500, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,95,000 इंटू 100, तो ये 20 से ये 20 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
45 and 39, 15 and 13, 150 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 13, 150 अपॉन 13, इसको डिवाइड कर लेंगे 150 को 13 से, अगर आपको डेसिमल नहीं निकालना हो फटाफट ऐसे निकाल दिया को मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 एंड 7/13% उसका रेट ऑफ रिटर्न है। आगे है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। रुपी 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब फेस वैल्यू 100 है। रुपी 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20, यानी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू हमें मिल रहा है 20 रुपीज के डिस्काउंट पे, यानी 80 रुपीज के ऊपर उसको एक शेयर हमें मिल रहा है, 80 रुपीज का एक शेयर है। अब है इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, आपको अभी तक जो निकालने के लिए बोल रहे थे अभी वही दे दिया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स दे दिया आपको 15%, तो फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, तो डिविडेंड का रेट कितना होगा। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करके हमारे पास ये 15 आता है। तो अभी हमें ये तो पता है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, ये नहीं पता कि कितने शेयर्स खरीदे, तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं लेट नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इज x, तो इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, एक शेयर उसको पड़ा है 80 रुपीज का, तो x शेयर्स कितने के पड़ेंगे 80x रुपीज के, 80x रुपीज के। तो डिविडेंड कितना आया है, डिविडेंड कितना है वो नहीं पता हमें, वही तो निकालना है, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय 80x इंटू 100 इज इक्वल टू 15, तो डिविडेंड को इधर ही रखो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो डिविडेंड इज इक्वल टू 15 इंटू 80x अपॉन में 100, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1200 अपॉन में 100x, 12x का डिविडेंड आ गया। अभी 12x अगर पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, x कितना है, तो हमें डिविडेंड पता चल जाएगा कि कितना है। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि इस केस में है हमने माना x, इनटू डिविडेंड रेट, ये होता है अपॉन 100, ये हमारे पास निकल के आया है 12x, x इधर भी है x इधर भी, इसको इससे काट दो तो रेट ऑफ डिविडेंड निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास फेस वैल्यू तो है ही, फेस वैल्यू है हमारा 100, तो 100 इंटू डिविडेंड का रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू 12, 100 से 100 कैंसिल, तो डिविडेंड का रेट हो जाएगा 12, यानी कि 12% इज द रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है अ कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 14%, डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है कंपनी हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर करती है, फेस वैल्यू के ऊपर इसको डिक्लेयर करती है, 14% है, हम इसको लिख देते हैं, तो डिविडेंड रेट है 14%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर, फेस वैल्यू है आपका 50 रुपीज, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको दे रखा है 10%, डिविडेंड का रेट दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूले में क्या आता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डिविडेंड इस तरीके से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इज x, अब फेस वैल्यू है 50 इंटू x इंटू डिविडेंड का रेट, ये तो वो हमारा आ जाएगा डिविडेंड। पहले डिविडेंड के फॉर्मूले में क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है x इंटू
डिविडेंड का रेट है 14/100, फेस वैल्यू है 50 इंटू 14/100 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x। 7x आ गया मेरा डिविडेंड, 7x। ये तो था फॉर्मूला इसका। अब ये जो 7x है किसके बराबर है? 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो 7x इज इक्वल टू 10% किसका? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का 10% ही मेरा डिविडेंड होगा 7x। अब 10% मतलब 10/100, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि हमने माना हुआ है x। तो 7x इधर भी है, x और x हो जाएगा कैंसल, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा पर शेयर 7 इंटू 100/10, तो 70। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगा हमारे पास 70। नेक्स्ट है मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड 16,500 ऑन ₹100 शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 16,500, फेस वैल्यू पर शेयर है 100। मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड रुपीज 16,500 ऑन ₹100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी मार्केट वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 110 रुपीज का मार्केट वैल्यू होगा। और डिविडेंड का रेट जो है वो है पेइंग 15%, तो 15% डिविडेंड है। एट द एंड ऑफ द ईयर शी सेल्स द प्रीमियम शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, यानी कि फेस वैल्यू था 100, 20 रुपीज के प्रीमियम पे वो उनको बेच देती हैं, यानी 120 रुपीज के हिसाब से उसको वो बेच देती हैं। फाइंड हर रेट ऑफ रिटर्न, बट जब तक हमें यही नहीं पता कि नंबर ऑफ शेयर्स है कितना, तो कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर्स बेचती हैं? वो हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके, क्योंकि उसने लगाए हैं 16,500 और एक शेयर खरीदा 110 का, यहाँ से हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स शी बॉट इज, टोटल पैसे लगाए 16,500, एक शेयर खरीदा है 110 का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 150। तो कितने शेयर्स खरीदे हैं उन्होंने? 150 शेयर्स खरीदे। अब बेचा कितने पे है? ₹20 के प्रीमियम पे, यानी कि सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू हो जाएगा 120 का एक शेयर बेचा, तो टोटल शेयर थे 150, तो 18,000 आए उनके पास उसको बेच के 18,000। तो रिटर्न कितना आ गया? 18,000 बेच के आए, लगाए थे 16,500, तो ये आ जाएगी उनकी नेट इनकम। नेट इनकम कितनी आएगी? करंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 18,000 माइनस 16,500, तो 1,500 उनके पास ये आया। एक और चीज, डिविडेंड भी मिला है उनको, डिविडेंड भी ले लिया और साल के एंड में शेयर्स भी बेच दिए, तो डिविडेंड भी ले लिया उन्होंने। डिविडेंड निकालेंगे, तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं? डिविडेंड फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड का रेट। तो डिविडेंड निकालेंगे, फेस वैल्यू है 100, नंबर ऑफ शेयर्स है 150, डिविडेंड का रेट है 15%, ये कट गया 2250। तो एक तरफ तो उन्होंने डिविडेंड ले लिया, एक तरफ शेयर्स को भी बेच दिया 1500 पे, तो उनकी नेट इनकम कितनी हो गई? टोटल नेट इनकम हो गई, ये था फ्रॉम सेल, और ये तो डिविडेंड भी लिया उन्होंने, तो 1500 प्लस 2250 3750, इतने का इनकम आया। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? कितने पैसे कमाए डिवाइडेड बाय कितने पैसे लगाए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 0 0 0 एंड 0, यहाँ पे आ जाएगा 33 7 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका 11 एंड 25, 250/11, इसको आप सॉल्व करोगे तो 22 एंड 8/11% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 11th। Mr. Verma invested 18,000 on ₹100 share at a discount of ₹25। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपीज लगाए, फेस वैल्यू पर शेयर है 100 और खरीदे कैसे एट ए डिस्काउंट ऑफ 25, यानी मार्केट वैल्यू है 100, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदे। और डिविडेंड का जो रेट है वो है 12%। डिविडेंड हमेशा लगता है फेस वैल्यू पे। एट द एंड ऑफ द ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10। उन्होंने शेयर्स को 10 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया। तो फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो कितने शेयर्स हैं ये पता लगाना है। उसके लिए हमें मार्केट वैल्यू पता है, हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है, तो उससे हिसाब से लगा लेंगे। शेयर नंबर ऑफ शेयर्स दैट ही बॉट इज 18,000। टोटल मनी लगाई, एक शेयर उनको पड़ा 75 रुपीज का, तो 240 शेयर्स खरीदे उन्होंने, 240 शेयर्स खरीदे। अब डिविडेंड मिला था उनको 12% से, तो डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड का रेट। फेस वैल्यू है 100, नंबर ऑफ शेयर्स है 240 और डिविडेंड का रेट है 12%। इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये कट गया इससे 240 इंटू 12, ये हो गया उनका 2880 का। एक तो डिविडेंड मिल गया उनको, दूसरा उन्होंने शेयर्स को बेच भी दिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10, यानी 90 रुपीज के हिसाब से बेच दिया। तो टोटल सेल वैल्यू शेयर से 240 बेच दिए 10 के डिस्काउंट पे यानी 90 पे, तो 21,600। तो बेच के इतने पैसे आए। अब नेट नेट कितने पैसे आए उनके पास। नेट इनकम फ्रॉम सेल, बेच के आए 21,600, खरीदे थे उन्होंने 18,000 के, तो 3,600। तो एक तो ये 3,600 मिला और एक डिविडेंड भी मिला, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा उनका 2880 प्लस 3,600 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है 18,000 इंटू 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 6,480 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100। 20 से 20, ये इससे ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36%। तो 36% का उनको रिटर्न मिला। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.2 जो कि है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बेस्ड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।